ओम शांति। हम आप सभी बाप और दादा दोनों के लाडले बच्चे हैं। दोनों की श्रीमत पर चलना है। एक की श्रीमत है शिव बाबा की कि मन को मेरे में लगाकर अर्थात निरंतर मुझे याद कर कर्मातीत बनो। और दूसरे बाप की श्रीमत है ब्रह्मा बाबा की कि बच्चे मन जीत बन कर्म इंद्रियां जीत बन जगत जीत बनो। तो एक की श्रीमत निरंतर याद कर्मातीत बनो। दूसरे की श्रीमत मन जीत सो कर्म इंद्रियां जीत जगत जीत बनो। दोनों का सार है कि मन पर कंट्रोल करना, क्योंकि जब मन पर कंट्रोल होगा तो जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर मन बाबा में लगा सकते हैं। और मन पर कंट्रोल होगा तो इन कर्मेंद्रियों को भी आर्डर प्रमाण चला सकेंगे। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई, लेकिन अभी तक मन कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है संपूर्ण रीति से, इसका कारण 4 है। अगर उन चारों कारणों का निवारण कर ले तो हर ब्राह्मण आत्मा मन पर विजय प्राप्त कर सकती है। पहली बात है, मन कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने शास्त्रों में ऐसा सुना, बड़ों ने ऐसा बताया और अपना अनुभव भी ऐसे ज्ञान के पहले था कि मन को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल सुना हुआ था, इसलिए नहीं कर पाए। दूसरी बात, मन पर कंट्रोल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्वयं को शरीर मानते थे। शरीर से भिन्न मन अलग है, आत्मा अलग है, इसको जानते थे लेकिन प्रैक्टिकल मानते नहीं थे। प्रैक्टिकल स्वयं को शरीर ही मानते थे। तो शरीर मानने के कारण शरीर के प्रति ही संकल्प चलता रहा। तीसरी बात, मन को कैसे कंट्रोल करें ये विधि नहीं आती थी। चौथी बात, मन को कंट्रोल करने के लिए मन में शक्ति नहीं थी। मन इतना कमजोर हो चुका था कि मन के बस में खुद थे, मन मेरे बस में नहीं था।
तो इन चारों का निवारण करो। ये तो कारण था। इन चारों का निवारण ही मन को कंट्रोल करने की विधि है। पहली बात जो यह बताया कि मन बहुत मुश्किल है कंट्रोल होना, इसका कारण था कि मन के भागने की जो गति है, स्पीड है, वो शास्त्रों में बताया है कि वायु से भी तेज है। वायु को तो छोड़ो, मन की गति इतनी तेज है कि एक सेकंड में अरबों खरबों माइल दूर जा सकता है। आप सोचो, परम धाम कितना दूर है? कोई माइल का माप है? नहीं ना। कितनी देर में पहुंचता है? परम धाम याद किया, मन पहुंच गया। तो जिसकी स्पीड इतनी फास्ट है और चंचल घोड़े के समान है। मन की चंचलता घोड़े से दी गई है और किसी जानवर से नहीं। कारण, सभी जानवरों में घोड़ा सबसे चंचल है, चलायमान है। क्यों? वैसे तो बंदर भी चंचल है, कुत्ते भी चंचल हैं, लेकिन घोड़े की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो कभी शांति से 2 मिनट भी बैठता नहीं है। किसी ने घोड़े को बैठा हुआ देखा है? नहीं, घोड़ा बैठता नहीं है। इसी प्रकार मन है। आप सो जाओगे तो भी मन स्वप्न देखता रहेगा, मतलब शांत होकर बैठता नहीं है। इसलिए मन की उपमा घोड़े की चंचलता से कर दी है। तो ऐसे चंचल मन और तेज वायु वाला मन को कंट्रोल करने की विधि भगवान ने दिया, सही गाइडेंस। अभी तक सही गाइडेंस नहीं मिला था। कहां जाए, किस तरफ जाए, कहां लगाए, ये सही पता नहीं था, लेकिन अब मिल गया। इसलिए मन को सही रास्ते पर ले जाना सहज हो गया है। दूसरी बात है कि मन को देह समझा कि हम ये देह हैं, आत्मा हूं ये नहीं। खुद को शरीर मान बैठे। तो जब खुद को शरीर माना तो शरीर मानने के कारण शरीर के संबंधी को संबंधी समझा, इसी शरीर के दुनिया को दुनिया समझा, शरीर के कर्म को कर्म समझा। मतलब सब कुछ हमारा मन बुद्धि शरीर से संबंधित सिमट कर रह गया और शरीर मानने से 5 मुख्य बुराइयां आ गई, जिसके कारण मन कंट्रोल से बाहर हो गया। उन्हीं 5 बुराइयों में मन फंस गया। पहली बात, शरीर मानने से लगाव। दूसरा, टकराव। तीसरा, अभाव। चौथा, दबाव।
और पांचवा पर चिंतन। ये 5 बुराई आ गई। शरीर मानने से इन 5 की प्रवेशता तुरंत हो जाती है। पहली बात है लगाव। लगाव का 2 रूप है, एक मोटा, एक सूक्ष्म। मोटा रूप है किसी में आसक्त हो जाना, चाहे पदार्थ में चाहे व्यक्ति में आसक्त हो जाना, उसको कहा जाता है लगाव। उसके बिना परेशान हो जाएं। और सूक्ष्म है लगाव की निशानी, चाहिए, जरूरत है। चाहिए सूक्ष्म निशानी है, लेकिन चाहिए की भी लिमिट है, कितना चाहिए। अगर लिमिट में चाहिए तो ठीक है, लेकिन चाहिए की लिमिट कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं आप हुए बुढ़े, तृष्णा हुई जवान। तृष्णा मन भी इच्छा, वो और बढ़ती जाती बढ़ती जाती। ये सूक्ष्म है। दूसरा है टकराव। टकराव मोटे रूप का है, लड़ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, गाली दे देते हैं, हाथ चला देते हैं। टकराव मोटे रूप का है। और सूक्ष्म रूप का है ईर्ष्या। ऊपर से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जले जा रहे हैं। उसके लिए उल्टा सोच 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 करके कैसे उसको गिराएं, कैसे क्या करें, आदि आदि ईर्ष्या में जल रहे हैं। इसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने बता दी। टकराव से बचने की विधि। मोटे रूप से हर आत्मा, ब्राह्मण आत्मा शिव बाबा की संतान है। यह आत्मा पूरे संसार में कोटि में कोऊ है। इस आत्मा ने मेरे बाप को पहचान लिया है। ये आत्मा कितनी भाग्यशाली है कि ये आत्मा देव आत्मा बनेगी। इस आत्मा की पूजा होगी। जितना आप उसकी महानता स्मृति में लाते जाएंगे, उतना आप उससे टक्कर नहीं लेंगे। टक्कर तब आती है, ध्यान देना, मन में सीन लाकर देखो। टक्कर तब आती है जब उसकी बुराई आपको दिखाई देती है, तब अवगुण दिखता है तब। अगर विशेषता देखो तो महिमा करने का मन कहेगा, टकराने का नहीं। क्योंकि महानता में महिमा होती है। दूसरा जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या बस जलन होती है। ईर्ष्या को मिटाने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर विधि दी है। 2, 1, हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो सकता है। वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। दूसरी बात कि ईर्ष्या तब होती है जब कोई चीज उसके पास है या उसकी महिमा हमसे ज्यादा होती है,
या हमसे आगे बढ़ रहे हैं तो ईर्ष्या आती है। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई थी कि आप उनको देखकर ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन जो चीज उसमें देख रहे हो उसके पास है और आपके पास नहीं है, आप भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व प्राप्तियां कर लो, उससे ज्यादा प्राप्ति करके संपन्न बन जाओ। ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। ये हम प्रैक्टिकल अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, क्योंकि ईर्ष्या थोड़ा समकक्ष में, बराबर में जल्दी आ जाती है। हम मधुबन में आए थे तो सूरज भाई, आतम भाई सब हमसे पहले आए हुए थे, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे। हम भी आए, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने लगे, अपने हिसाब से अच्छा पुरुषार्थ करने लगे। लेकिन हम नए नए आए थे तो जो भाई बहने हैं सूरज भाई से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको दादियां क्लास के लिए कहती थी। मुझे कोई पूछता ही नहीं था, तो मन में बहुत आता था कि हम भी योग करते, मुझसे क्यों नहीं कोई कहता क्लास कराने के लिए, क्यों नहीं मेरे से बात करते हैं, क्यों नहीं हमें दादियां बुलाती हैं। ऐसे मन में बहुत चलता था, लेकिन करें तो क्या करें। तो उस समय बाबा से मिलना बड़ा सहज होता था। पहले जिसको जब चाहे तब बाबा से मिलो, अव्यक्त बाबा से। अब जैसे स्टिक नहीं था, कोई स्टेज पर नहीं जा सकता है, जिसको जब चाहे तब मिल ले। तो हमने जाकर के सीधा बाबा से एक ही शब्द कहा कि बाबा आप कहते हो ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन बाबा ईर्ष्या जाती नहीं है, क्या करूं। तो बोला क्यों नहीं ईर्ष्या जाती है। तो मैंने बताया बाबा साथ वालों की महिमा होती, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा तुमको मान शान चाहिए क्या। मैंने कहा हाँ बाबा चाहिए। ये बहुत काम की बात है, सबके लिए है। बाबा के शब्द थे, अच्छा बच्चे अगर मान शान चाहिए, तुम चाहते हो मैं आगे बढ़ूं, तो एक काम करो बस। वो बाबा ने कहा आप हर बात में बाबा को आगे रखो, बाबा आपको आगे कर देगा। ये बहुत सुंदर विधि है हर एक के लिए। आप हर बात में बाबा को आगे रखो। बाबा को आगे रखो माना बाबा की याद और बाबा की श्रीमत। बाबा को याद रखो और इस संकल्प बोल कर्म के लिए बाबा की क्या श्रीमत है, उस श्रीमत पर चलो। तो आप देखो जितना आप बाबा 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 करोगे, उतना बाबा कहेगा मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। स्वतः आगे हो जाओगे। तो टकराव से महीन रूप से जीतने की विधि है सब कुछ बाबा से लेकर भरपूर हो जाओ। जो भरपूर हो जाएगा उसके पास ईर्ष्या नहीं होती। देवताएं भरपूर हैं, इच्छा मात्रम अविद्या है, इसलिए ईर्ष्या का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है,
तीसरी बात है कि मन को कंट्रोल करने की विधि नहीं मालूम थी कि मन को कंट्रोल कैसे करें। लगाव, टकराव, और तीसरा था अभाव। अभाव माना कमी। इसमें भी दो प्रकार की कमी है। एक है स्थूल वस्तुओं की कमी, पैसे की कमी या साधनों की कमी, और दूसरा है सूक्ष्म शक्तियों की कमी। मोटे रूप से स्थूल चीज की कमी और सूक्ष्म रूप से ईश्वरीय शक्तियों की कमी, प्राप्तियों की कमी। यह आप बाबा के शब्द मुरली में सुनते हैं, अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सुनते ना मुरली में। ओम शांति। तो कोई चीज की कमी तब है, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल। आप फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं बने। अगर फुल कास्ट ब्राह्मण बन जाओ तो कमी नहीं रहेगी। भगवान के शब्द गलत नहीं है। अपरापत कोई वस्तु या अपरापत कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, ये सत्य है। लेकिन कब? जब ब्राह्मण बनो तब। अपने को चेक करो कि हम फुल कास्ट ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण माना जीते जी मर के बीके बनना। यही है ना? जीते जी मर कर ब्राह्मण बनना, बीके बनना। तो जब कोई मर के नया जन्म लेता है तो तीन बातें होती हैं। एक, मर के जहां जन्म लेता है संबंधी चेंज हो जाते हैं। जिसके पास जन्म लिया वो माँ बाप भाई बहन हुए, संबंधी चेंज होते हैं। दूसरा, स्थान चेंज होता है। तीसरा, धर्म चेंज होता है। अब ये तीन चीजें देखो, क्या ब्राह्मण बनने के बाद संपूर्ण रीति से चेंज हुआ है। जैसे आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का संसार कौन है? माता पिता भाई बहन बंधु स्वामी सखा सब कौन है? बाप दादा है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अब थोड़ा चेक करो कि सारा दिन मुझे क्या स्मृति रहती है। ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, बहन है, ये है वो है। ये ब्राह्मण बोल रहा है या पहला जीवन वाला बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सोचो, सारा दिन क्या स्मृति रहती है? मैं ब्राह्मण हूं, बीके हूं, ये याद रहता है? या जो इस देह का भान है, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, सास हूं, बहू हूं, या बेटी हूं, बेटा हूं, ये याद रहता है? अगर इसका भान है
तो ब्राह्मण नहीं शूद्र हो। फिर जो यह संकल्प है अपरापत कोई वस्तु नहीं, ये पूरा नहीं होगा। जरूर आप प्राप्ति रहेगी कुछ न कुछ। क्यों? हमारे पास्ट कर्म का खाता हमारे ऊपर है, वो हमें रोकता रहेगा। लेकिन फुल कास्ट ब्राह्मण बनो तो भगवान की गारंटी है, दुनिया भूखा मरेगी मरेगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को अंत तक दाल रोटी देता रहूंगा। गारंटी है भगवान की। लेकिन किसको? जो मेरे बच्चे बनेंगे उनको। फुल कास्ट ब्राह्मण। दूसरी बात, स्थान बदल जाता है। ब्राह्मणों का स्थान कौन सा है? या तो मधुबन, या तो परम धाम, या तो सूक्ष्म वतन। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस क्या है? क्या है आपका परमानेंट एड्रेस? माउंट आबू, राजस्थान। ये सभी ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस है। जहां रह रहे हो वो कर्म क्षेत्र है, सेवा के लिए हो। बाकी परमानेंट स्थान ये है, आत्मा का परम धाम है, फरिश्तों का सूक्ष्म वतन है। अब सारा दिन सोचो मुझे क्या याद रहता है। मैं बिहार का हूं, उड़ीसा का हूं, बंगाल का हूं, बॉम्बे का, क्या याद रहता है? सोचो थोड़ा। इससे सिद्ध है मरे नहीं है अभी। मरे नहीं माना ब्राह्मण नहीं बने तो आप प्राप्ति रहेगी। तीसरी बात है धर्म अर्थात धारणा। पहले जीवन की धारणा थी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। दुनिया कहती है गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई कहना ही नहीं मानेगा। अब धारणा चेंज हुई कि हमें इन विकारों को संकल्प मात्र पर भी विजय प्राप्त करनी है। क्या इस धारणा में हम चल रहे हैं? कंप्लीट विकारों पर विजय इस पर प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऐसे फुल कास्ट ब्राह्मण बन जाओ तो कोई चीज की अभाव या कमी नहीं रहेगी। ऐसे फुल कास्ट ब्राह्मण को सूक्ष्म में भी कुछ कमी नहीं रहेगी। कारण बाबा ही संसार है, सब कुछ बाबा दे देगा, कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद है दबाव। दबाव दो रूप से है। एक ऑर्डर दे करके, डांट करके किसी को अपने अंडर में रखना। एक है मन में ही मन में सोचते रहना। देखा है तो कल आया, अभी आगे बढ़ता जा रहा है। मैं इतना पुराना हूं, इसको तो मेरे से छोटे होकर मन के अंदर चलता रहता है। दबाव सवाल ही नहीं किसी के ऊपर दबाव का। दबाव वो डाल सकता है जो सर्व विशेषताओं से परिपूर्ण हो। जब हमारे अंदर कमी है कुछ न कुछ, तो हमारे को अधिकार कहां है कि जो हम आपको अपने अंडर में रख सके। संपूर्ण एक परमात्मा है, उसको अधिकार है सबको अपने अंडर में रखने का। लेकिन वो इतना निर्माण है, मेरे बच्चे मेरे सिरताज हैं, मेरे नैनों के नूर हैं, मेरे दिल तख्त हैं,
वो इतना महान बना रहा है जिसको अथॉरिटी है, और हमारे अंदर कमी होते हुए भी हम दूसरे को अंडर में चलाना चाहते। उल्टा अभिमान। बहुत सुंदर विधि बाबा ने इसकी दे दी है कि ना दबाव में आओ ना दबाव में लाओ। एक है, हम सब एक पिता की संतान हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, एक के डायरेक्शन पर हमारा गाइडेंस का आधार है। दबाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद है परचिंतन। जब देखेंगे शरीर, ये शरीर पर है, पर चिंतन भी मोटा है और सूक्ष्म है। मोटा है दूसरे का चिंतन करना, सूक्ष्म है इसका चिंतन करना। ये भी पर है, मेरा नहीं है। मेरा कौन है? आप कौन हो? आप आत्मा हो। और आत्मा का मेरा कौन है? बाबा। मेरा बाबा। बाबा की प्रॉपर्टी सो ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी। बाबा के गुण सो ब्राह्मणों के गुण। बाबा के जो संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। मेरा बाबा है, मैं आत्मा हूं। इसके बारे में भी चिंतन करना पर चिंतन है। तो मुख्य बात थी कि मन को कंट्रोल करना। नहीं आया देह समझा तो ये 5 बुराइयां आई। वहीं अगर आप आत्मा समझो, शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो 5 मुख्य विशेषताएं आ जाएंगी। विशेषताएं बहुत हैं लेकिन 5 मुख्य। पहली बात, निरंतर योगी बन जाएंगे। दूसरी बात, बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाएंगे। तीसरी बात, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। चौथी बात, सर्व शक्तियों से, सर्व विशेषताओं से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। और 5वीं मुख्य बात, सदा अति इंद्रिय सुख के झोले में झूलते रहेंगे। ये 5 मुख्य प्राप्तियां आत्मा समझने से होगी। अच्छा, तीसरी बात थी कि लोगों ने मन को कंट्रोल करने की विधि नहीं जान पाए कि मन को किस विधि से कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल करने की विधि बाबा ने बहुत सुंदर बताई। 5 प्रकार से कोई न कोई विधि अपना लो, मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। पहली बात है, मन को अपना दोस्त बनाओ। मन को अपना दोस्त बनाओ। दूसरी बात, मन प्रभु की अमानत है। अमानत में खयानत नहीं करो। तीसरी बात, मन को ना अमन करो ना दमन करो, मन को सुमन करो। ना अमन करो ना दमन करो, मन को सुमन करो। चौथी बात,
मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। बुद्धि को दिव्य और समर्थ बनाओ। मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। बुद्धि को दिव्य और समर्थ बनाओ। और पांचवी बात है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। आत्मा कहती है मेरा मन, तो मन को आर्डर प्रमाण चलाओ। मालिक बन करके मन को चलाओ। अगर यह पांच में से कोई ना कोई विधि अपना के रखो तो मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। पहली बात, मन को दोस्त बनाओ। देखो, किसी पर विजय प्राप्त करने की विधि दो है। या तो पावरफुल बनकर लड़कर जीतो, या तो प्यार से जीतो। दो विधि है। या तो शक्तिशाली बनकर जीतो और या तो प्यार से जीतो। तो देखा गया कि आत्मा जो 63 जन्म देह भान के कारण विकारों के बस हो गई, कमजोर हो गई। अभी विकारों पर फटाफट जीत पा लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। अनुभव है सबको, मन भागने लगता है। तो सहज साधन है, दोस्ती कर लो। दोस्ती करने से मन आपका साथ दे देगा। किस प्रकार से? आप चाहे अभी योग में बैठेंगे, प्रयोग करके देखो। चाहे सुबह योग में बैठो, चाहे किसी समय प्रयोग करके देखो। मन से बात करो, मैं आत्मा हूं। बात करो, हे मन, तुम तो मेरे परम मित्र हो। सबसे नजदीक के तो तुम ही मेरे मित्र हो। मेरे परम हितैषी हो। मन, आपने सदा मेरा साथ दिया है। हमको आपके दोस्ती पर बड़ा नाज है। वाह मेरा मीठा मन, वाह। हे मन, अब चलो परमात्मा की याद में टिक जाएं। देखो कितना सुख मिलेगा। ऐसे मन से बात करके देखो, मन आपकी तरफ आ जाता या नहीं। हम क्या करते, योग में लड़ाई करते हैं। जैसे कहते शांत स्वरूप आत्मा हूं, मन इधर उधर भागा। नहीं नहीं नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं परम धाम। लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते थक जाते। लड़ो नहीं, दोस्ती कर लो। दोस्ती करो तो लड़ाई बंद हो जाएगी। उससे प्यार कर लो, मन आपका साथ दे देगा। तो पहली बात, मन को दोस्त बना लो। दूसरी बात, मन प्रभु की अमानत है। अमानत में खयानत नहीं करना है। यह मन आत्मा भगवान की देन है। तो जो चीज भगवान की है उसको भगवान के श्रीमत के प्रमाण चलाना है। जो चीज भगवान की है उस चीज के लिए भगवान ने जैसे डायरेक्शन दिया है वैसे ही उसको रखना है। मन को क्या डायरेक्शन दिया है? शुभ संकल्प करो, हर एक के लिए कल्याण का सोचो, मन सदा मेरे में लगा करके रखो। तो जो भगवान ने कहा है उसी प्रमाण उसको रखना है।
प्रभु की अमानत है, मेरा समझ कर प्रयोग नहीं करो। प्रभु की अमानत है, सदा याद रखो। मन प्रभु की अमानत है तो मन में अच्छे विचार आएंगे। तीसरी बात है, मन को ना अमन करो ना दमन करो। कई योग में बैठते हैं तो सोचते बस और कोई संकल्प ना आए, बस एक ही संकल्प, एक ही, बस परम धाम में टिक जाएं, बस बाबा, और कोई संकल्प ना आए। संकल्प शून्य कोई स्टेज होती ही नहीं। संकल्प ना आए, ये संकल्प करना भी तो संकल्प है। संकल्प शून्य कोई स्टेज नहीं। इसलिए मन को ना अमन करो, कोई संकल्प न चले, न जबरदस्ती दबाओ, क्योंकि जबरदस्ती दबाने वाली चीज ज्यादा समय दब के नहीं रहती, और जब उठेगी, दबाव हटेगा, तो जितनी देर दबी थी पहले से डबल तिबल गुना ज्यादा उछलेगी। कई बार देखा होगा, कोई 2-3 दिन मौन रखते हैं, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, और जब बोलते हैं तो पहाड़ हिल जाता है। वो होता है दबाव में रहे, यथार्थ नहीं रहे। इसका कारण यह है। तो ना मन को अमन करो ना दमन करो, लेकिन मन को सुमन करो। मन को अच्छे विचार दे दो। अच्छे विचार देते जाओगे तो कहा जाता है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अच्छे विचार देते देते मन अच्छा सोचते सोचते अच्छा बन जाएगा। अच्छा विचार कहां से दें? और रोज मीठे बाबा की मधुर मुरली है, मुरली से रोज देते जाओ, उस पर मन को लगा कर रखो। तो ना अमन करो ना दमन करो, मन को सुमन करो। चौथी बात है, मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। बुद्धि को दिव्य और समर्थ बनाओ, क्योंकि जो मन संकल्प करता है बुद्धि उसको तुरंत निर्णय देती है, फिर उसके बाद मन आगे कुछ करता है। तो इसलिए बुद्धि अगर दिव्य है और समर्थ है तो मन को दिव्य रास्ते पर ले आएगी। अब बुद्धि को दिव्य कैसे बनाए? बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है, इस मैंपन की बुद्धि, देह भान वाली बुद्धि भगवान के आगे अर्पित कर दो। किस तरह से? इसी श्रेष्ठ संकल्प से, बाबा अब इस देह भान की बुद्धि पर अब आपका अधिकार है, हमने आपको दे दिया। तो बाबा रिटर्न में कहेगा, अच्छा मीठे बच्चे, अब इस पर से अपना अधिकार हटा दो, जिसको दे दिया उसकी हो गई। देना ही लेना है। जैसे बाजार में पैसा देते हो, सामान लेते हो, मैंपन की बुद्धि दो, दिव्य बुद्धि का वरदान लो। अर्थात इससे अपना अधिकार हटाओ और भगवान के श्रीमत के प्रमाण बुद्धि से जजमेंट करो, तो बुद्धि दिव्य और समर्थ बनती जाएगी। पांचवी बात है कि मन बुद्धि संस्कार सहित मैं
आत्मा हूं। तो मन मेरा है। जैसे शरीर के लिए आत्मा कहती है मेरा शरीर, वैसे मन के लिए भी आत्मा कहती है मेरा मन। तो जैसे शरीर की हर कर्म इंद्री को इच्छा प्रमाण चलाते हो, ऐसे मन को भी इच्छा प्रमाण चलाओ, अर्थात अपने ऑर्डर में चलाओ। लेकिन जो चौथी बात है, मन को कई बार ऑर्डर में चलाना चाहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को अनुभव है कि बुद्धि कहती भी है बाबा को याद करो, कहती है, और मन भी संकल्प करता है नहीं बाबा को याद करें, फिर भी मन भटकता रहता है। चाहना होते हुए भी, बुद्धि साथ देते हुए भी, फिर भी मन नहीं एकाग्र हो पाता है। इसका कारण है कि मन बहुत कमजोर है। जैसे आप किसी कमजोर व्यक्ति को कहो इतना बड़ा बोझा लेकर के दौड़ो, अब वो आपका कहना मानने के लिए तैयार है, लेकिन क्या दौड़ पाएगा? नहीं, कमजोर है। ऐसे मन कमजोर है। अब इस कमजोर मन को ईश्वरीय शक्ति का सहयोग दो। अभी तक दुनिया में क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ईश्वर को ही नहीं जानते थे। ईश्वर से कैसे योग लगाएं यही नहीं जानते थे, इसलिए शक्ति का सहयोग नहीं दे पाए। ईश्वरीय शक्ति का सहयोग दो। अब ईश्वरीय शक्ति का सहयोग कैसे देंगे? इस पिछली मुरली में बाबा ने बताया था कि ईश्वरीय स्नेह से जो शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति के आधार से आप मन को अपने ऑर्डर में चला सकते हो। मन जीत जगत जीत बन सकते हो। तो ईश्वरीय स्नेह का आधार है, जो स्नेह की तीनों स्टेज है, उस तीनों स्टेज में स्वयं को रखना। प्यार, प्रेम, स्नेह, इन तीनों में अपने को बार बार लगाते रहो। कभी भगवान से प्यार करो, कभी भगवान से प्रेम करो, कभी भगवान के स्नेह में कुर्बान हो जाओ। इन तीनों में मन को लगाकर रखो तो आप आत्मा में ईश्वर से इतनी शक्ति आ जाएगी कि उस शक्ति के आधार से आपका मन आपके ऑर्डर में चलने लगेगा। तो इन बातों को अगर ध्यान में ले आओ तो मन जीत जगत जीत, और मन जीत सो कर्म इंद्रिय जीत, सो जगत जीत सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।